हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो है सब्जेक्ट का नाम रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है या फिर फर्स्ट हमारी यूनिट है, यूनिट को क्या है, नीड फॉर मेंटेनेंस, कि हमें मेंटेनेंस की क्यों जरूरत है, नीड फॉर मेंटेनेंस। तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, मेंटेनेंस का प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो इन सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, इन सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट हमारा चैप्टर है नीड फॉर मेंटेनेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं मेंटेनेंस की, कि मेंटेनेंस क्या होती है। मेंटेनेंस, ठीक है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस क्या है, रख रखाव। यानी कि हम कोई भी, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हमारे पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी हमारे पास पार्ट है या इक्विपमेंट है, उसको हम किस प्रकार से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका कैसे रख रखाव कर रहे हैं, तो वो एक चीज होती है मेंटेनेंस। हम मतलब उसकी केयर कैसे कर रहे हैं। सेम मेंटेनेंस में हम बात करेंगे बिल्डिंग के रिगार्डिंग। तो हमारे पास क्या, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है तो हम उसको कैसे गुड कंडीशन में रख रहे हैं, हम उसको कैसे अच्छे परफॉर्म के लिए रख रहे हैं, ताकि जब हम उसके लिए, जिस चीज के लिए वो बनाया गया है, उस चीज के लिए हम उसको कब तक यूज कर सकते हैं एक अच्छी कंडीशन में। कि मान लीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो मेंटेनेंस क्या काम करेंगे, तो बिल्डिंग को हम क्या करेंगे, पूरी केयर करेंगे। बिल्डिंग को हमेशा क्या गुड कंडीशन में रखेंगे, ताकि जिस कार्य के लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया है, जिस टाइम पीरियड के लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया है, उस टाइम पीरियड तक वो बिल्डिंग क्या करे, सरवाइव करे। या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां फिर कोई भी हमारा हाईवे का पुल, हाईवे है, पुल है, फ्लाईओवर है, जिस पर्पस के लिए बनाया गया है, जिस टाइम पीरियड तक के लिए बनाया गया है, तो उस तक वो चले, उस टाइम तक वो क्या करे, अपना काम करता रहे, हमें सेवाएं देता रहे। तो उसके लिए मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरत है। मेंटेनेंस की सबसे ज्यादा जरूरत है कि मेंटेनेंस हमें रखनी चाहिए हर भी प्रोडक्ट्स की, चाहे वो हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग का कोई स्ट्रक्चर है, या फिर हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, तो सबके लिए मेंटेनेंस जरूरी है। क्योंकि अगर मेंटेनेंस होगी तभी हम किसी मशीन को या फिर किसी स्ट्रक्चर को, बिल्डिंग को, हाईवे को, पुल को लंबे समय तक के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर हम मेंटेनेंस को प्रॉपर अप्लाई कर रहे हैं, समय समय पर हम उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं, चाहे वो मशीन की है या फिर बिल्डिंग की। तो मेंटेनेंस क्या होता है, डेफिनेशन में जैसे कि इट इज डिफाइंड एज वर्क अंडरटेकन टू कीप द सिविल इंजीनियरिंग। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज वर्क, it is defined as work taken, work undertaken, work undertaken to keep, undertaken to keep civil engineering, civil engineering structure and works, civil engineering structure and works in good condition, works in good condition, works in good condition, work in good condition। तो हमने क्या लिखा है, डिफाइन, कि मेंटेनेंस क्या है। मेंटेनेंस हम क्या बोलते थे, जो भी वर्क डन, हम सिविल इंजीनियरिंग का जो भी स्ट्रक्चर्स है, जो हमारा काम है, उसको क्या करना, गुड वर्किंग कंडीशन में रखना, उसको क्या रखना, गुड कंडीशन में रखना, ताकि जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए हम उस सिविल स्ट्रक्चर को बनाया गया है, उसको क्या कर रहे, उस समय तक हम उसको यूज कर सके। कि जैसे लिखा है, इन गुड कंडीशन सो एज टू इनेबल, सो एज टू enable them, so as to enable them to carry out the functions, to carry out the functions, to carry out the function for which they are constructed, for which they are constructed, which they are constructed। तो ये हमने पढ़ा मेंटेनेंस की डेफिनेशन, कि मेंटेनेंस क्या है, इट इज डिफाइंड एज वर्क
अंडरटेकन टू कीप सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर एंड वर्क्स इन गुड कंडीशन। कि जो भी हमारा, हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो जो भी हमारा काम होता है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स के अंतर्गत, जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर्स आते हैं, जो भी हमारे काम आते हैं, उनको क्या रखना, गुड कंडीशन में रखना, उनको क्या एक अच्छी स्थिति में रखना, ताकि जिस पर्पस के लिए, जिस फंक्शन के लिए हमने उनको बनाया है, कंस्ट्रक्टेड किया है, उसके लिए हम उसको यूज कर सकें। कोई भी हमारे पास मान लीजिए बिल्डिंग है, हमने वो बिल्डिंग जिस यूज के लिए बनाई है उसको तभी यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से अगर हम समय समय पर उसकी क्या करते रहे, मेंटेनेंस करते रहे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस क्या है, कोई भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है, वर्क है, उसको अच्छी कंडीशन, गुड कंडीशन में रखना, ताकि जिस काम के लिए उसको बनाया गया है उस काम को वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड तक के लिए बनाया है, उस टाइम पीरियड तक वो सरवाइव कर सके। तो इसका किसका काम है, ये मेंटेनेंस का। अगर समय समय पर मेंटेनेंस होगी तो हमने जो भी प्रोडक्ट तैयार किया है, जो भी हमने स्ट्रक्चर तैयार किया है, जो भी हमने काम किया है, वो काम क्या करेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, लॉन्ग पीरियड के लिए चलेगा, तो अच्छी स्थिति में भी रहेगा। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई मेंटेनेंस की। तो ये हमने पढ़ा मेंटेनेंस के बारे में। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। अब बात हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस के बारे में कि प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस का पता लगा आपको, हमने डेफिनेशन की। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस की, जो हमारा प्रिंसिपल क्या है मेंटेनेंस का। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस कि जो हमने मेंटेनेंस की अभी डेफिनेशन की है, मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है। तो क्या होता है, इट कंसिस्ट इन अटेंडिंग द स्ट्रक्चर एंड सर्विस सो दैट दे फंक्शनली स्मूथली एंड प्रॉपरली थ्रू आउट द इंटायर लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस एक तरह से एक प्रक्रिया है, एक कार्य है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सिविल के स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम इस प्रकार से मेंटेन करते हैं ताकि वो स्मूथली, जो भी उनके फंक्शन हैं, उनको क्या कर सके, स्मूथली और प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। कब तक, जब तक उनका टाइम पीरियड है। जब तक उनका टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड तक वो प्रोडक्ट, जब वो मशीन, जब वो इक्विपमेंट जो भी हमने बनाया है, वो अपने टाइम पीरियड तक प्रॉपरली स्मूथली काम कर पाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस। अगर हम समय समय पर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, या फिर कोई भी हमारा सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर है, वो लॉन्ग समय के लिए, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए क्या कर सकेगा, सरवाइव कर सकेगा और स्मूथली काम करेगा। तो यही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस कि इट कंसिस्ट अटेंडिंग द स्ट्रक्चर एंड सर्विस। जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स है और सर्विस है, उन पर हम इस प्रकार से मेंटेन करते हैं, उनको इस प्रकार मेंटेन करते हैं ताकि वो जो भी उनके फंक्शंस हैं, उनको स्मूथली एंड प्रॉपरली परफॉर्म कर सके, प्रॉपरली और स्मूथली थ्रू आउट द इंटायर लाइफ। कि जितनी उनकी लाइफ है स्ट्रक्चर की, उतनी लाइफ तक वो स्मूथली अपने कार्य को पूरा कर सके। रेगुलर मेंटेनेंस इज नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर राइट फ्रॉम द डे व्हेन इट पुट टू यूज। कि रूटीन मेंटेनेंस, ऐसा नहीं कि हमने स्टार्टिंग में जब हमने मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाई तो हमने क्या किया, शुरू में उसकी मेंटेनेंस का 2-3 बार ध्यान रखा, लेकिन बाद में हमने मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया, तो उससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की, हमने बिल्डिंग की लाइफ मान लीजिए बनाई 50 साल की, लेकिन वो बिल्डिंग जल्दी 30 साल 25 साल में क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है जब से हमने वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर दिया। मान लीजिए हमने हाईवे को शुरू किया है, जब से शुरू किया है उसके लास्ट तक उसकी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस क्या है, नेसेसरी है, जरूरी है। तो अब हम इसमें लिखेंगे इट कंसिस्ट इन अटेंडिंग, it consists in attending, it consists in attending, it consists in attending the structure and service, attending the
structure and services, structure and services so that they function smoothly and properly. Smoothly and properly throughout the entire life. Throughout the entire life of structure. Lifetime of structure. Regular maintenance is needed for the structure. Regular maintenance is needed for the structure. तो ये हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस। क्या लिखा है हमने? इट कंसिस्ट इन अटेंडिंग द स्ट्रक्चर एंड सर्विस सो दैट दे फंक्शन स्मूथली एंड प्रॉपरली। कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत है स्ट्रक्चर और सर्विसेज में, ताकि जो उनके फंक्शंस हैं, जो उनके कार्य हैं, उन कार्यों को वो स्मूथली और प्रॉपरली तरीके से अपनी पूरी लाइफ, जितनी लाइफ है स्ट्रक्चर की, तब तक क्या कर सके, उन फंक्शंस को, उन कार्यों को पूरा कर सके, उनको परफॉर्म कर सके। किसकी वजह से? मेंटेनेंस की वजह से। और रेगुलर मेंटेनेंस इज नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर। जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो भी हमने स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, उसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस की हमें क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हमने एक बार दो बार मेंटेनेंस की उसके बाद छोड़ दिया। स्ट्रक्चर के लिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस के बारे में कि हमारे काम को, अगर हमारे कोई प्रोडक्ट है जहां हमने जो भी चीज स्ट्रक्चर तैयार किया है, उस स्ट्रक्चर को हम चाहते हैं कि वो स्मूथली और प्रॉपरली वर्क करे इंटायर लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर की। जब तक हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ है, तब तक वो स्मूथली और प्रॉपरली कार्य को परफॉर्म करे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है मेंटेनेंस की, जो कि रेगुलर मेंटेनेंस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने एक दो बार मेंटेनेंस की उसके बाद छोड़ दिया। रेगुलर मेंटेनेंस इज नीडेड फॉर द स्ट्रक्चर, कि हमारे स्ट्रक्चर के लिए हमें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नीड, या फिर बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नीड, कि हमें मेंटेनेंस की जरूरत क्यों है, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस के। नीड भी बोल सकते हो, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस की। ठीक है, आपने मेंटेनेंस पढ़ लिया, प्रिंसिपल पढ़ लिया मेंटेनेंस का, कि प्रिंसिपल क्या होता है मेंटेनेंस का। अब हम बात करेंगे नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, टॉपिक का नाम है नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस। नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनेंस की मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता क्यों है, जब ऑब्जेक्टिव क्या है मेंटेनेंस की। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि क्या जरूरत है, टू प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, डिटॉर्श एंड डिकाई विच में अकर ड्यू टू एनी रीजन। कि क्या होता है, हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में कई बार क्या आती है, कोई डैमेज आ जाता है, या फिर हमारा स्ट्रक्चर धीरे धीरे पतन की ओर जाने लगता है, मतलब धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। तो उससे बचाने के लिए वो क्या होता है, जैसे खराब हो रहा है या फिर उसमें कोई डैमेज आ गया, वो किसी भी रीजन से आ सकता है हमारे स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, उस स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करने के लिए, डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए, डिके से प्रिवेंट करने के लिए हमें मेंटेनेंस की क्या होगी, जरूरत होगी।
तो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज कोमा डिकाई, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज डिकाई which may occur, which may occurs due to any reason, due to any reason, due to any reason, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट में या स्ट्रक्चर में डैमेज आ रहा है या डिके हो रहा है किसी भी रीजन से, उससे बचाने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की जरूरत होगी। सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में बात करते हैं टू कीप स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस एंड वर्किंग कंडीशन, कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है हम चाहते हैं कि वो अपीयरेंस यानी लुक वाइज अच्छा दिखे और उसकी जो कंडीशन हो वो भी अच्छी हो, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की। टू कीप स्ट्रक्चर, टू कीप स्ट्रक्चर, टू कीप स्ट्रक्चर इन गुड अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस एंड गुड कंडीशंस, गुड कंडीशंस, सॉरी EAR, अपीयरेंस, अपीयरेंस एंड गुड कंडीशन, गुड कंडीशन, कि कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है हम चाहते हैं कि वो दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे, उसकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी अच्छी हो, तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की। थर्ड पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं टू मेक इंप्रूवमेंट बाय रेक्टिफाइंग डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर, कि जो भी हमारे प्रोडक्ट में हमारे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए, भी हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की। क्योंकि अगर हम समय समय पर मेंटेनेंस करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट में या हमारे स्ट्रक्चर में क्या डिफेक्ट्स हैं, तो उनको पहचानने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की होगी। टू मेक इंप्रूवमेंट, टू मेक improvements, to make improvements, to make improvements by rectifying, by rectifying, by rectifying, by rectifying defects, defects in the structure, in the structure, टू मेक इंप्रूवमेंट, सुधार करने के लिए, बाय रेक्टिफाइंग, कि जो भी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको सुधारने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, मेंटेनेंस की जरूरत होगी। तो ये हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की कि डैमेज से बचाने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए, डिके से बचाने के लिए, कि वो धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, खराब होता जा रहा है, तो उससे बचाने के लिए हम यूज करते हैं मेंटेनेंस का। जो हमारा स्ट्रक्चर है वो दिखने में अच्छा लगे, वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी हो, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मेंटेनेंस का, कि हमें जरूरत है मेंटेनेंस की, तभी हम अपने स्ट्रक्चर को अच्छा दिखा सकते हैं, उसको गुड वर्किंग कंडीशन में रख सकते हैं। टू मेक इंप्रूवमेंट्स बाय रेक्टिफाइंग डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर, कि हमारे स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स को पहचान कर उनमें उनको सुधारना, कि अगर कोई गलती हो रही है हमारे स्ट्रक्चर में, कुछ मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को सुधारना, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मेंटेनेंस की, कि अगर हमें मेंटेनेंस हम स्ट्रक्चर की प्रॉपर करेंगे तभी हम जो भी उसके अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो ये हमने पढ़े ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, या फिर बोल सकते हो नीड, कि नीड क्या है मेंटेनेंस की, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क, कि जो मेंटेनेंस वर्क है, जब मेंटेनेंस है वो कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, या फिर मेंटेनेंस वर्क बोल सकते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क,
अभी जो हमने टॉपिक किया वो था नीड ऑफ फॉर मेंटेनेंस या नीड ऑफ मेंटेनेंस की, हमें मेंटेनेंस की जरूरत क्या है, या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म मेंटेनेंस। एग्जाम में भी किसी प्रकार से पूछ सकता है, सिंपल ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस क्या होते हैं, जब पूछ सकता है नीड फॉर मेंटेनेंस या नीड ऑफ मेंटेनेंस क्या है। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क की। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस वर्क कि जो भी हमारी मेंटेनेंस होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेंटेनेंस जो है वो हमारी 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। सबसे पहले जो हमारी होती है वो होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम उस मेंटेनेंस को बोलते हैं जो हमारा, मान लीजिए कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट पैदा होने से पहले, डिफेक्ट पैदा होने से पहले हम उसकी जो मेंटेनेंस करते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट तैयार किया लेकिन हमें उस प्रोडक्ट में अभी कोई भी किसी प्रकार का डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा, अभी हमने शुरू किया है, वो मतलब कोई भी स्ट्रक्चर है हमने तैयार किया नया, तो उसी दौरान यानी कि डिफेक्ट अकर्स होने से पहले उसकी मेंटेनेंस करना, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस डन बिफोर the maintenance done before the defects occurs, before the defects occurs in the structure, is called preventive maintenance। कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कौन सी होती है? ऐसी मेंटेनेंस जिसको हम यूज करते हैं, उस मेंटेनेंस का हम यूज कब करते हैं? जब हमारे स्ट्रक्चर में अभी डिफेक्ट नहीं आए, डिफेक्ट आने से पहले जो हम मेंटेनेंस करेंगे, डिफेक्ट पैदा होने से पहले, डिफेक्ट उत्पन्न होने से पहले जो हम क्या करेंगे? मेंटेनेंस करेंगे, उस मेंटेनेंस को हम बोलेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो उस मेंटेनेंस को हम क्या बोलेंगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब हमारी सेकंड है मेंटेनेंस रेमेडियल। ठीक है, सेकंड है हमारी रेमेडियल मेंटेनेंस। REMEDIAL, रेमेडियल मेंटेनेंस। तो रेमेडियल मेंटेनेंस क्या होती है? जो भी मेंटेनेंस हम ऑपरेशन होने के, जब हमारे प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर बनने के बाद जो तैयार करते हैं, उसको हम बोल देते हैं रेमेडियल मेंटेनेंस। ठीक है, द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड, द ऑपरेशन executed, sorry, the operation executed, the operation executed after the defects, the operation executed after the defects occurs in the structure, पहले हमने बात की थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने क्या पढ़ा था? द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड बिफोर द डिफेक्ट। मतलब हमने मेंटेनेंस कौन सी? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कब करते थे? ऑपरेशन शुरू होने से पहले जो मेंटेनेंस करते हैं उस मेंटेनेंस को बोलते थे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लेकिन जो ऑपरेशन हम डिफेक्ट पैदा होने के बाद करेंगे, मान लीजिए हमारे पास स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स पैदा हो चुके हैं, उत्पन्न हो चुके हैं,
तो हम उसके बाद जो मेंटेनेंस करेंगे उस मेंटेनेंस को बोलते हैं हम रेमेडियल मेंटेनेंस। जो पहले मेंटेनेंस करेंगे डिफेक्ट पैदा होने से पहले करेंगे वो होती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जो डिफेक्ट पैदा होने के बाद करेंगे वो होती है हमारी रेमेडियल मेंटेनेंस। तो अब हम थर्ड जो हमारी है रूटीन मेंटेनेंस या फिर बोल सकते हो फिक्स टाइम मेंटेनेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड है हमारी फिक्स्ड मेंटेनेंस। तो थर्ड हमारी कौन सी है? फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड मेंटेनेंस। इसको फिक्स्ड मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं या फिर इसको रूटीन मेंटेनेंस बोलते हैं। फिक्स्ड मेंटेनेंस या फिर हम इसको बोल सकते हैं रूटीन, जो हमारे रूटीन में हम करते हैं मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस। तो ये दो नाम है मेंटेनेंस के। फिक्स मेंटेनेंस भी बोल सकते हो, फिक्स्ड टाइम लिख लो कि फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड टाइम मेंटेनेंस या फिर रूटीन मेंटेनेंस, एक ही मतलब है। तो ये क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट हमने स्ट्रक्चर को तैयार कर दिया, हमने ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया, तो कुछ समय के बाद, कुछ इंटरवल्स के बाद हम क्या करेंगे, उसको चेक करते रहेंगे, हम मेंटेनेंस करते रहेंगे। तो उस मेंटेनेंस को बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। उस मेंटेनेंस को हम क्या बोलेंगे? रूटीन मेंटेनेंस। जैसे है एक्टिविटीज अंडरटेकन एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, एक्टिविटीज undertaken at predetermined intervals to attend to defect of structure, defects of structure। ठीक है, तो ये हमने पढ़ रहे हैं रूटीन मेंटेनेंस की एक्टिविटीज अंडरटेकन एट प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, कि जो हमने मेंटेनेंस का कार्य शुरू किया कि हमने कुछ समय के बाद, इंटरवल्स के बाद, मान लीजिए वो 30 मिनट का इंटरवल है, 45 मिनट का इंटरवल है, या फिर मान लीजिए वो 15 मिनट के हम क्या बोल रहे हैं, गैप बोल रहे हैं कि 15 मिनट के गैप के बाद, या फिर मान लीजिए 2 दिन का गैप हो गया किसी मेंटेनेंस के लिए, 5 दिन का गैप हो गया, या 15 दिन के गैप के बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स हैं उनको चेक कर रहे हैं, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, हम उनको वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं। तो उस मेंटेनेंस को बोलते हैं फिक्स टाइम मेंटेनेंस या फिर रूटीन मेंटेनेंस, कि हमने एक रूटीन बनाई हुई है कि मान लीजिए हमने कोई काम शुरू किया, तो हमने शुरू बोल दिया कि उस स्ट्रक्चर की हम 2 महीने के बाद, ठीक है, 2 महीने के बाद क्या करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो उस मेंटेनेंस को हम बोल देंगे रूटीन मेंटेनेंस, कि हमने हर 2 महीने के बाद जो स्ट्रक्चर को हमने तैयार किया है उस स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है, मेंटेन करना है, उसका रख रखाव करना है। तो वो एक रूटीन मेंटेनेंस, कि जो हमने एक रूटीन तैयार कर ली कि उसी रूटीन में इंटरवल्स के बाद, इंटरवल मतलब गैप के बाद, कि 20 दिन का गैप, फिर अगले 20 दिन का गैप, फिर अगले 20 दिन का गैप, कि उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, उस कार्य को डन कर रहे हैं। तो वो होती है हमारी फिक्स मेंटेनेंस, फिक्स टाइम मेंटेनेंस बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो रूटीन मेंटेनेंस।